हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को इस थंबनेल के बारे में पता चला होगा कि आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे कैसे सीख सकते हैं। इसमें हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। क्या बेसिक से, जिससे आप लोग को समझ में आए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, सबसे आसान तरीका क्या है। तो इसमें हम लोगों को इसका ट्रिक भी देंगे। सबसे पहले इसका हम ट्रिक ही देंगे, क्या सबसे आसान तरीका देंगे इसे निकालने का। तो हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं कक्षक, उपकोष, फिर कोष पढ़ते हैं। क्या कक्षक, उपकोष और फिर कोष पढ़ते हैं। अब समझते हैं कक्षक, उपकोष और कोष क्या होता है। कक्षक आप लोग समझिए, कक्षक से मिलके है जो है ना उपकोष बनता है। क्या कक्षक से मिलके उपकोष बनता है। क्या बनता है? कक्षक। मान लीजिए कि कक्षक मान लेते हैं हम, इसमें एक यह कक्षक है, या क्या है कक्षक है, यह कक्षक है। और तो इस चार कक्षक से दो उपकोष बनता है। क्या ऐसे मान लीजिए, मानते हैं हम लोग, क्या मानते हैं कि ये अब उपकोष है। क्या ये उपकोष है, मान लेते हैं हम ये उपकोष है। चार कक्षक से दो उपकोष बना है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कक्षक से उपकोष बनता है। और उपकोष से जो है ना हम लोग का क्या बनता है? कोष बनता है। उपकोष से क्या बनता है? कोष बनता है। उपकोष से कोष बनता है। उपकोष से क्या बनता है? कोष बनता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कक्षक, उपकोष और कोष किसे कहते हैं। कक्षक किसे कहते हैं? कक्षक में कक्षक से मिलके जो उपकोष बनता है, और उपकोष से मिलके क्या बनता है? कोष बनता है। तो एक कक्षक में क्या, एक कक्षक में जो है, एक कक्षक में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो हो सकता है, कितना हो सकता है? दो हो सकता है। एक कोष में जो है ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकता है? दो। पहले हम लोग जानेंगे अब उपकोष कितने प्रकार के होते हैं। क्या उपकोष, इसमें तो जान गए कि दो होता है। इसमें कितना होता है? दो होता है। एक सीधा होता है, एक उल्टा होता है। पहले हम लोग जान लेते हैं, एक सीधा होता, एक उल्टा होता। तो अब हम लोग इसके उपकोष के बारे में जानते हैं। उपकोष कितने तरह के होते हैं। तो अगर रुकिए आप लोग, मैं लिखता हूं। तो अब हम लोग जानते हैं अपकोष कितने होते हैं। क्या अपकोष कितने? अपकोष जो होते हैं ना, चार होते हैं। क्या अपकोष जो होते हैं, चार होते हैं। अपकोष कितने होते हैं? चार होते हैं। पहला होता है एफ अपकोष, ई उपकोष, फिर होता है पी उपकोष, फिर होता है डी उपकोष, फिर होता है एफ उपकोष। क्या होता है? एफ उपकोष। अब हम लोग जानते हैं इसमें कितने कक्षक होते हैं। क्या इसमें कितने कक्षक होते हैं? सबसे पहले हम लोग जानते हैं एस उपकोष में। एफ उपकोष में जो होता है ना, एक कितने होते हैं? एक कक्षक होते हैं। क्या एक कक्षक, कक्षक यहाँ पे लिख लेंगे, कक्षक एक होते हैं। अब हम बताए थे एक कक्षक में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। क्या एक सीधा और एक उल्टा। क्या होता है? एक सीधा और एक उल्टा। तो हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे लिखेंगे दो। क्या होता? दो इलेक्ट्रॉन होता। अब देखिए उपकोष में हम लोग जानते, उपकोष में जो होते हैं तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन कक्षक होते हैं। कितने होते हैं? तीन कक्षक होते हैं। और इसमें कक्षक की संख्या कितने होते हैं? तीन होते हैं। कक्षक तीन होते हैं। हम लोग लिखेंगे तीन होते हैं कक्षक। और इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा। तो हम इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हैं? दो, दो चार, दो छः। कितने होते हैं? छः होते हैं। तो अब हम लोग इसके आगे लिखते हैं, हम डी उपकोष के बारे में देखते हैं। इसमें जो है कक्षक की संख्या पांच होते हैं। कितने होते हैं? पांच। तो एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा तो हम लोगों ने दे दिया एक सीधा और एक उल्टा। ये इसमें कक्षक की संख्या पांच है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी 10 होगी। कितना होगी? 10 होगी। तो अब कक्षक एफ में देखते हैं, इसमें जो है ना कक्षक कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्या कक्षक की संख्या 7 होते हैं। तो 7 डब्बा बनाएंगे पहले।
ठीक है। अब इसमें एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, टुक टुक डैम डैचुम डैचुम डैचुम। क्या सर आप क्या आवाज़ निकाले? ओ मनोरंजन के लिए आवाज़ निकालते साथियों। तो इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है इसमें कितना है? 14 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 14 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 14 है। तो अब हम लोग इस पे क्या लगाते हैं? स्क्वायर स्क्वायर लगाते हैं। जैसे इस पे लिखते हैं वो एस के ऊपर, एस पे कितना लिखते हैं? 2 लिखते हैं। फिर 6 पे कितना, पी पे कितना लिखते हैं? इससे आपको पता चलेगा कि हम लोग कितना लिखते हैं किसके ऊपर पे। फिर एस पे डी पे कितना लिखते हैं हम लोग? यहाँ पता चलेगा डी पे 10 लिखते हैं। और देखिए एफ पे कितना लिखते हैं? एफ पे जो है ना 14 लिखते हैं। इससे आप लोग को यह पता चलेगा किसके ऊपर पे हम लोग कितना लिखते हैं। ये एफ पे कितना लिख सकते हैं? 14 लिख सकते हैं। डी पे कितना लिखते हैं? 10 लिखते हैं। पी पे कितना लिखते हैं? 6 लिखते हैं। एस पे कितना लिखते हैं? 2 लिखते हैं। इससे यही पता चल रहा है। और जो आप लोग सोच रहे हैं क्या सर क्या बता रहे हैं, इसके ऊपर पे क्या लगता है, मैं यही बता रहा था अभी। और इसके आगे हम लोग जानते हैं, जिससे कि जानेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिख कर सकते हैं। पहले अब हम लोग ट्रिक के बारे में जानते हैं। क्या ट्रिक के बारे में जानेंगे तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग को ये नंबर याद रखना होगा 17, 16, 26, 46। क्या नंबर याद रखना होगा? 17, 16, 26, 46। अब यहाँ पे लिखना होगा 17 1 से लेके 7 तक लिखना हमको। कहाँ से लिखना? 1 2 3 4 5 6 फिर 7 लिख देना। ठीक। अब उसके बाद हमको 16 का लिखना। कहाँ से होगा? 1 से लेके 6 तक। कहाँ से लिखेंगे? सॉरी मिस्टेक हो गया साथियों, मिस्टेक हो गया, हम गलत नंबर लिख दिए। यहाँ पे जो होता ना, यहाँ पे होता 26, यहाँ पे क्या होता 26, यहाँ पे होता 36। क्या होता है यहाँ पे? 26 और 36 होता। ये ट्रिक नंबर है। क्या है? ये ट्रिक नंबर है। 17, 26, 36, 46। और अब देखिए यहाँ पे 2 से शुरू करके 6 तक जाना हमको। 2 से शुरू करना, 2 फिर लिखेंगे 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 हो गया। अब इसका 3 से शुरू करेंगे। क्या? 3 से, 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। अब इसका 4 से शुरू करके 6 तक जाएंगे। अब लिखेंगे 4 फिर 5 फिर 6 लिखेंगे। आप लोगों को अब जो है आगे में जो है सबसे पहले उसमें क्या लिखना? एस लिख देना है। क्या लिख देना? एस बैठाते जाना, उपकोष बैठाने जाना है। उपकोष बैठा दिए हम। एस के बाद आप लोग को क्या बताए थे? पी लिखते जाएंगे हम लोग। पी उपकोष उपकोष लिखते जाएंगे। फिर उसके बताए थे डी उपकोष। उसके बाद बताए थे एफ उपकोष। अब हम लोग इसको लाइन काटते हैं। क्या लाइन से काटते हैं? ऐसे ऐसे हम लोग जाते हैं, ऐसे करके ऐसे जाते हैं हम लोग। फिर इसको, फिर यहाँ से ऐसे, 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 फिर यहाँ से ऐसे काट दीजिए। ये जो चलता है ना साथियों, ऐसे करके ऐसे 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 करके चलता। तो अब हम लोग इसका लिखते हैं। पहला है 1s। क्या लिखेंगे? 1s। फिर लिखेंगे 2s। 1 ऊपर पे नंबर भी बैठाते जाएंगे। आपको बताए थे एस पे कितना होता? 2 होता। फिर पी पे कितना होता? 6 होता। डी पे कितना होता? 10 होता, ये बताए थे। फिर एफ पे कितना होता? 14 होता है। ये आप लोग को बता चुके। चलिए लिखते जाते हैं 1s2। फिर लिखते हैं 2s2, 2s2। फिर लिखेंगे 2p6, 2p6। फिर लिखेंगे 3s2, 3s2। फिर उसके बाद लिखेंगे 3p6, 3p6। उसके बाद क्या लिखेंगे? 4s2, 4s2। उसके बाद लिखेंगे 3d10। उसके बाद 3d10। उसके बाद क्या लिखना? 4p6, 4p6। उसके बाद 5s2, 5s2। उसके बाद लिखना
4d10, क्या लिखेंगे 4d10, उसके बाद लिखेंगे 5s2, 5s2, उसके बाद लिखेंगे 6s2, मिस्टेक हो गया 5p6 होगा, 5p6, उसके बाद लिखना 6s2, यहाँ पे 6s2, फिर उसके बाद 4f10, 4f14, फिर 5d10, 5d10, उसके बाद 6p6, उसके बाद लिखना 7s2, 7s2, उसके बाद 5f14 मतलब 14, 6d10, उसके बाद 6x14। अब उसके बाद रुकिए थोड़ा साथियों। हाँ तो साथियों अब हम लोग जानते हैं इसके आगे, तो यहाँ पे जो ना एक बार मिला देते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2, 3d10, फिर उसके बाद 4p6, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे क्या होता 5s2, उसके बाद 4d10, उसके बाद 5p6, उसके बाद 6s2, फिर उसके बाद 4f14, उसके बाद 5d10, उसके बाद 6p6, उसके बाद 7s2, उसके बाद 5f14, उसके बाद 6d10, उसके बाद 6f14। चलो ठीक, यहाँ तक ठीक है। यही इसी से जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है, इसी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है पूरे। जैसे हम लोग को बनाना है वो का ऑक्सीजन का, हम लोग को बनाना है ऑक्सीजन का बनाना है, क्या होता है परमाणु संख्या 8 होता है, तो हम लोग बनाते हैं 1s2, क्या लिखेंगे 1s2, फिर लिखेंगे 2s2, फिर 2p4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4। देखिए ऊपर वाला जोड़ा जाता है 2 2 4 4 4 8 होता है। तो आप लोग इसी तरह सी का निकाल के बताइएगा, फिर उसके बाद fe का निकाल के बताइएगा, फिर उसके बाद Na का निकाल के बताइएगा। ये सब निकाल के आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप लोगों को ये बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग को थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। मैं क्योंकि अभी न्यू आप लोगों को सिखा रहा हूँ, न्यू बता रहा हूँ, तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। और आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। यह हर क्लास के लिए है, यह हर क्लास के लिए 9, 10, 11, 12 यह सभी क्लास में आता है, और सभी क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अच्छे तरीके से निकालने का जरूरी पड़ता है। तो आप लोग यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे के पास पहुंच सके।